हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान भूगोल की ओल्ड पेपर वाली, इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान के खनिज से संबंधित 2022 की जितनी भी भर्तियां हुई है उनमें जितने भी प्रश्न आए वो हम देखेंगे। देखिए, केवल 2022 की भर्तियों में भी इतने सारे प्रश्न खनिज वाले टॉपिक से बने हैं कि उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया जा सकता है। तो खनिज वाला टॉपिक काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सारे प्रश्न आप खुद लगाकर देखिएगा कि आपको ये प्रश्न कितने आते हैं। जो भी फैक्ट आपको नया लगे वो आप कहीं पर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो देखिए, सहायक जो सांख्यिकी अधिकारी हैं जिसका पेपर 2022 के अंतर्गत हुआ है, इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था और इसका जो सही आंसर माना गया है वो माना गया है द्वितीय। तो राजस्थान का जो कच्चे तेल के उत्पादन में जो स्थान है पूरे भारत में वो है द्वितीय। तो आपको ये ध्यान में रखना है। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वीडियो मेंस में ये क्वेश्चन आया था। जो डेगाना भाकरी क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आप भी ध्यान रखिएगा। और ये किस जिले के अंतर्गत है? तो डेगाना नागौर के अंतर्गत है। आगे यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है, खनिज दे रखे हैं और उनका उपयोग क्या है वो दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके अपना जो भी सही आंसर हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, जो सीसा जस्ता है इसका उपयोग है क्या है? बैटरी अम्ल के अंतर्गत। जो तांबा है, तांबा का यूज़ होता है विद्युत तार को बनाने में, जिप्सम का उर्वरक में और वॉलस्टोनाइट का सिरेमिक में। तो इस तरह हमारा ये सही आंसर होगा। तो ए का क्या हो रहा है? ए का फोर्थ हो रहा है। ए का फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ नंबर वाले में। तो यही हमारा सही आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उसका जो उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर देखना है। देखिए, टंगस्टन नागौर यहाँ पर ये सही है। गार्नेट टोंक ये भी सही है। आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो फेलस्पार है ये उदयपुर के अंतर्गत नहीं मिलता है। फेलस्पार के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है अजमेर। और जो वॉलेस्टोनाइट है इसका यहाँ पर सिर्फ ये सही दे रखा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित को यहाँ पर वापस सम्मिलित करना है। जिला दे रखा है और उनके सामने जो तांबा भंडार क्षेत्र है वो दे रखा है, तो इनको सम्मिलित करना है। तो सभी को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अगर आंसर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए अलवर के अंतर्गत जो क्षेत्र पड़ता है वो है भगोनी। फिर जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर में पड़ता है पादर की पाल। झुंझुनू में जो मदन कुदान खान है वो पड़ती हैं और सिक्कर में बालेश्वर क्षेत्र। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। ए का क्या हो रहा है? ए का थर्ड दो ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर बी का फर्स्ट हो रहा है। बी का फर्स्ट केवल इसमें यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में। यही हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है खनिज और उसके उत्पादक क्षेत्र के संबंध में? तो देखिए, इस प्रकार के अधिक प्रश्न आए हैं 2022 की भर्तियों में। तो आपको जितने भी खनिज है उनके क्षेत्र आपको ध्यान रखना है और किस जिले के अंतर्गत पड़ते हैं वो भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं इनको। गार्नेट तांबड़ा यहाँ पर राजमहल सही दे रखा है। पन्ना का काला गुमान ये भी यहाँ पर सही है। घिया पत्थर ऋषभदेव ये भी यहाँ पर सही दे रखा है। यहाँ पर जो गलत है वो है, देखिए पायराइट जो है खनिज ये प्रसिद्ध है सलादीपुर सिक्कर का। तो आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए, आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी रख सकते हैं। आपकी ट्रिक क्या है? पास। ठीक है, तो पास से क्या होगा? पास से तो हो जाएगा पायराइट, और स से आप सिक्कर भी ध्यान रख सकते हैं और सलादीपुर भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो देखते हैं यहाँ पर खनिज दे रखा है, उनके सामने क्षेत्र। देखिए, लो एस का जो क्षेत्र है वो है डाबला सिंघाना। तांबा का है खो दरीबा। सीसा जस्ता का है चौथ का बरवाड़ा। और टंगस्टन का है डेगाना भाकरी। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, जो ए नंबर ऑप्शन है ए का फोर्थ है, जो कि केवल फोर्थ नंबर ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर। तो यही हमारा सही आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो देखिए, ये चांदी और सीसा जस्ता दोनों के लिए विख्यात है। तो या फिर ये क्वेश्चन जो है डिलीट हुआ होगा, या फिर अगर चांदी और सीसा जस्ता में से हमें एक को चूज करना हो तो फिर
सीसा जस्ता इसका सही आंसर माना गया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्रोम भी कहते हैं। तो ये कौन सा खनिज है? ये खनिज है टंगस्टन। राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो आप सभी को पता है जो तेल है वो मंगला क्षेत्र से प्राप्त होता है। देखिए, मंगला क्षेत्र से तेल की सर्वप्रथम खोज 2004 के अंतर्गत हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ से उत्पादन शुरू कब हुआ था? 2009 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखिए, सही आंसर होगा तांबे के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में इस धात्विक खनिज के भंडार मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, जहां यह गुरिया से रथीमुरी तक 22 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई पट्टी तक संकुचित हैं। इसके छोटे निक्षेप गांव निगड़िया, राजसमंद, छोटी सर, बड़ी सर, उदयपुर के पास भी स्थित हैं। धात्विक खनिज की पहचान करें। तो ये कौन सा धात्विक खनिज है जो इन क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है? तो देखिए, सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, मैग्नीज। और पुलिस भर्ती के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था 2022 में। आगे देखते फिर, भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक हैं। तो राजस्थान सीसा और जस्ता अयस्क जो हैं इसके अंतर्गत भारत में एकमात्र उत्पादक हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। देश के कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत हैं? तो देखिए, इस प्रकार के जो फैक्ट है वो काफ़ी कम पुस्तकों के अंतर्गत मिलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 54%। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक हैं? तो ये कौन सा है? देखिए, रामपुरा, अगुचा व पूर्वबंडा, भीलवाड़ा, ये सीसा जस्ता चांदी से का एक भंडार है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो ये आप सभी को पता होगा, वॉलेस्टोनाइट। राजस्थान में मंगला जो तेल क्षेत्र हैं की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए, आगे मैंने आपको बता दिया था। अब आपको जो इसका आंसर है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज और उसकी जो खाने हैं यहाँ पर सही सुमेलित नहीं दे रखी है वो बताना है। देखिए, सीसा जस्ता की जो यहाँ पर ये खान दे रखी है राजपुर दरिबा, ये सही है। मैग्नीज की कालाखुंड, ये भी सही है। जो लोहा है, लोहा अयस्क, इसकी डाबला सिंगाना खान है वो सही है। जो यहाँ पर तांबा की लीलवानी खान दे रखी है ये गलत है। देखिए, लीलवानी जो खान है ये प्रसिद्ध हैं मैग्नीज के लिए, ना कि तांबा के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर तीनों यहाँ पर सही दे रखी है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो देखिए, जिप्सम भी है, रॉक फॉस्फेट भी है और पायरेट भी है। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि पायरेट कहाँ का जो फेमस खनिज हैं? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी आगे, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, अब्रक के उत्पादन के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। इसका जो स्थान है दाता भुनास, वो इसके लिए काफ़ी अधिक फेमस है। आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? देखिए, अगर आपके पास ये फैक्ट लिखा हुआ नहीं है तो इसको ज़रूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई भर्तियों में आ चुका है। हाल ही में जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल की परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर है भीलवाड़ा। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य हैं वो जिंक का प्रमुख उत्पादक हैं? तो जिंक का प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है खनिज और उनके खनन क्षेत्र के संबंध में? तो इस पैटर्न में सबसे अधिक क्वेश्चन आए हैं 2022 में। गार्नेट
का राजमहल दे रखा है, पन्ना का राजगढ़, गिया पत्थर का ऋषभदेव और रॉक फॉस्फेट का सलादीपुर। तो देखिए सलादीपुर का वापस यहाँ पर आया है। आगे जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पास वाली, ठीक है, पास से पायराइड और स से सलादीपुर या फिर सिक्कर। तो देखिए ये यहाँ पर जो दे रखा है ये गलत है, बाकी तीनों ऊपर के सही दे रखे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस नहीं है सलादीपुर, सलादीपुर जो है वो पायराइड्स के लिए फेमस है। नात्रा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क खनिज के लिए। रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है यूरेनियम से। हाल ही में सोने के जो भंडारों की संभावना के लिए देवतलई जो गांव खबरों में रहा था, ये किस स्थान पर स्थित है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देवतलई गांव स्थित है भीलवाड़ा जिले में। कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बाड़मेर के अंतर्गत। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह खनिज के लिए। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है, तो ये आप सभी को पता होगा, ये किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? ये प्रश्न भी देखिए काफ़ी अधिक एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है पोटास से संबंधित। तो इसके देखिए भंडार मिले हैं हमें गंगानगर, बीकानेर और नागौर के अंतर्गत, और काफ़ी बड़े भंडार मिले हैं। और इसी कारण देखिए क्वेश्चन इस भर्ती के अलावा भी एक दो भर्तियों के अंतर्गत और आ चुका है, तो इसके बारे में आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। शायद ये आरएस भर्ती के अंतर्गत भी पूछा गया था पोटास वाला। राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो पन्ना खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? देखिए टिक्की, काला गुमान और गोगुंदा है। सर्वर हमारा सही आंसर होगा, ये पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है। राजमहल टोंक जो खान है वो किससे संबंधित हैं? तो देखिए आगे 2-3 बार ये नाम आपके सामने आ चुका है। आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो राजमहल है ये पन्ना के लिए फेमस है, सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित को यहाँ पर सम्मिलित करना है, तो देखते हैं सभी को। देखिए जस्ट आगे क्या आया है, यहाँ पर आप देखिए राजमहल टोंक पन्ना। तो वापस देखिए ये शब्द आपको मिल रहा है पन्ना और राजमहल। तो देखते हैं, देखिए फोर्थ केवल ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, डी का फोर्थ, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए जो पायराइट्स हैं, पायराइट्स का भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है पास वाली, ठीक है। स से क्या होगा? सलादीपुर। और फिर बी का सेकंड रॉक फॉस्फेट के लिए बिरमानिया, सी का ए हो रहा है तांबड़ा का काला गुमान, और पन्ना के लिए है राजमहल। आई होप आपके दिमाग में ये तो चीज़ें सेट हो चुकी होगी पास वाली, कि पायरेट्स के लिए फेमस है सलादीपुर, सिक्कर, और जो पन्ना है, पन्ना भी काफ़ी अधिक बार आ चुका है राजमहल के लिए, राजमहल कहाँ पर? टोंक में। तो ये भी आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा, और ये बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में भी यहाँ से आएगा और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में भी आएंगे, और जो अभी पेपर होने वाले हैं 6 और 12-13 नवंबर को, जो कि वन रक्षक और वनपाल के हैं, उनमें भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आगे देखते हैं, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 2022 के अंतर्गत इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसके अंतर्गत ये अंतिम प्रश्न है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं इनको देखते हैं। देखिए डेगाना के लिए जो फेमस हैं जो खनिज वो है टंगस्टन। मांडो की पाल फेमस हैं फ्लोरोस्पार खनिज के लिए, जामर कोटड़ा है रॉक फॉस्फेट के लिए, और कोट मांगलोद ये है जिप्सम के लिए फेमस। तो यहाँ पर चारों सही सुमेलित दे रखे हैं। कूट मैंने नहीं लिया है, कूट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान रखिएगा जो ये चारों खाने हैं ये किस खनिज से संबंधित हैं, और ये तो आप सभी को पता ही होगा। रॉक फॉस्फेट फेमस है झामर कोटड़ा के लिए, डेगाना फेमस है टंगस्टन के लिए। अगर आपको ये पता नहीं हो कि मांडो की पॉल फ्लोरोस्पार के लिए फेमस है, और गोट मांगलोद जिप्सम के लिए फेमस है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी बार बार रिपीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आए हैं उनसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा
कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जीके ट्रिक एजुकेशन के। और देखिए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो बाकी जितने भी टेलीग्राम चैनल है उनसे काफ़ी अधिक अलग हैं। उनसे इस प्रकार अलग है क्योंकि अधिकतर टेलीग्राम ग्रुप में केवल आपको यूट्यूब लिंक्स दिखती होगी, लेकिन मैं आपके लिए देखिए डेली टॉप 5 रिवीजन फैक्ट टेलीग्राम पर लेके आ रहा हूँ। और देखिए जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो ये डेली 5 रिवीजन वाले फैक्ट है वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बने थे। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी जो देखिए जो फैक्ट आप भूल जाते हैं वो मैं वहाँ पर रिवीजन के रूप में देता हूँ, ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए और उससे आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट होगा अगर आप इसे फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से तो। और मेरा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल भी डेड चैनल नहीं है जैसे कि अदर है। केवल उन टेलीग्राम चैनल पर केवल यूट्यूब की लिंक्स आती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं डालते हैं, फिर भी काफ़ी अधिक स्टूडेंट उनको ज्वाइन करते हैं। और जो मैं काफ़ी अधिक मेहनत करता हूँ आपके लिए, लेकिन आप टेलीग्राम पर काफ़ी कम ज्वाइन होते हो। हालांकि 10-11 हज़ार लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन अधिक से अधिक ज्वाइन हुए। और कम से कम आप जो मैं डेली 5 रिवीजन फैक्ट डालता हूँ उनका आप रिवीजन ज़रूर करें। एक बार भी अगर वो आपकी आंखों के सामने से जाएंगे तो आपको रिकॉल होंगे और आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।